लोगों से झूठ बोला है, रोजगार के झूठे वादे किए, किसानों की आमदनी के झूठे वादे किए, सबका साथ का नारा देके लोगों के साथ भेदभाव किया। चुनाव आता है तो महंगाई घटती है और चुनाव खत्म होते ही महंगाई बढ़ जाती है। चुनाव आता है तो फ्री के राशन की एक योजना चलाई जाती है और चुनाव के बाद उसकी समीक्षा की जाती है कि किसी के घर में साइकिल तो नहीं है, किसी के घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान तो नहीं है। तो हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है और ये मेरी खुशनसीबी है, मेरा सौभाग्य है कि आजमगढ़ के लोगों ने ऐसी ताकतों को कभी पनपने नहीं दिया और आजमगढ़ के लोगों ने पनपने नहीं दिया है। अभी तक का इतिहास है और हमें यकीन है कि हमारा ये इतिहास लगातार आजमगढ़ में बरकरार रहेगा। आजमगढ़ के लोग से कि भैया बहनी आप लोग कभी जाति खातिर, कभी धर्म खातिर, अलग अलग विचारधारा खातिर आप लोग बहुत बार वोट कैली। ए बार एगो अच्छा मौका मिलल बा हमनी के, काहे कि उपचुनाव है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बा, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बा। जैसे आप लोग सबके मौका देनी वैसे एक मौका हमरों के दें। अगर हम ये 2 साल में आप खातिर के, आजमगढ़ खातिर के बाकी लोग से अच्छा ना कर तो बदल दिया लोग। भाजपा तो बहुत सूझ बात कहती है, भाजपा के कहने पे ना जाए, पहले वो अपने परिवारवाद को देखें। कहा जाता है कि आजमगढ़ स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी ने कहा था ये संघर्ष का परिवारवाद है, ये कोई सत्ता का परिवारवाद लेके हम लोग नहीं आए, हम जनता के बीच में संघर्ष के लिए आए हैं। सर विधानसभा और यही नहीं, पहले भी संघर्ष किया है और जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आज आजमगढ़ की जनता ने जो मौका दिया है तो मुझे यकीन है कि आजमगढ़ की जनता का भी बहुत व्यापक आशीर्वाद मिलेगा। देखा क्यों न क्यों वही करी, कई लोग के नाम आवता, लेकिन जितना मजबूत प्रत्याशी आई लड़े में उतने मजा आई। काहे कि जी आशीर्वाद बहुत मिला था और सब लोग, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, सपा से लड़ाई कोई है नहीं, इस बार लड़ाई जो है वो बसपा से। मुझे पूरा यकीन है कि आजमगढ़ के लोगों ने, जैसा मैंने कहा, कि हमेशा समाजवादी ताकतों को मौका दिया है। इस उपचुनाव में भी ऐतिहासिक तौर पे समाजवादी पार्टी को लोग ताकत देंगे और ये लोग जो झूठ की बुनियाद पर राजनीति कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि बेरोजगारी के नाम पे उठाइए, महंगाई के नाम पे देखिए, गरीबों की आमदनी दूनी करने के नाम पे देखिए, राशन के नाम पे कैसा सौतेला व्यवहार हुआ। महंगाई कब बढ़ाई जाती है, कब घटाई जाती है, जनता बेहतर तरीके से जानती है। और आजमगढ़ के बारे में तो मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, यहाँ के हजारों नौजवान जो हमारे साथ पढ़ते थे, उनका मानना था और कहना था कि आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा देश की राजनीतिक दिशा को बदला है और इस चुनाव में भी मैं समझता हूं फिरका परस्त ताकतों को खाड़ फेंकने का काम आजमगढ़ के लोग करेंगे। आप ये भी देखिए कि उन 10 विधानसभा में दूसरे नंबर पे हमारी पार्टी रही जी। और अब जो है आप अगर देखेंगे पिछले उनके महागठबंधन के समय में जो मैंने लोगों का आशीर्वाद प्यार पाया था वो बहुत ही ज्यादा था और अब जब उनका गठबंधन टूट चुका है तो ऐसे में जितने लोगों ने मुझे आशीर्वाद प्यार दिया था वही मेरे आशीर्वाद प्यार मिल जाएंगे, मैं आराम से जीत जाऊंगा। हो सकता है दूसरे नंबर के लिए उन लोगों का मुकाबला चल रहा हो, समाजवादी पार्टी से मुकाबला वास्तव में इस जिले में न किसी का था और न किसी का है और न किसी का हो पाएगा। काम पे उठ हुई, काहे कि आजमगढ़ खातिर जाति पर बहुत हो गल, अब थोड़ा आजमगढ़ खातिर वोट हुई और ये आजमगढ़ के जनता मूड बना ले लिया कि अब थोड़ा आजमगढ़ खातिर के सोचल जाई और आजमगढ़ में भी कमल खिलावल जाई। पूरे उत्तर प्रदेश के गरीबों, किसानों, नौजवानों, बुनकरों के, बेरोजगारों की उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक मजबूत आवाज के तौर पे, विपक्ष के नेता के तौर पर जब वो विधानसभा में चुन के गए और आजमगढ़ के लोगों की भी चाहे थे, आजमगढ़ के लोगों ने भी इस बात की इच्छा जाहिर की थी कि भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार का विधानसभा में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, कड़ा मुकाबला करने के लिए विधानसभा में रहिए। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहने का आपने पिछले सत्र में परिणाम देख लिया होगा और आप ही ने नहीं, मैं समझता हूं पूरे उत्तर प्रदेश और देश के जनमानस ने इस बात को महसूस किया कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर बैठे हैं, सरकार के लोग अब बहुत संभल के काम कर पा रहे हैं। अगर सामाजिक आप यहाँ का जो समीकरण है वो देखें तो सामाजिक समीकरण के हिसाब से बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो गुड्डू जमाली जी हैं, तो वो आप आंकड़ा समझ सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोट है
वो उधर शिफ्ट हो रहा है। आपकी लड़ाई लेकिन- किससे है? लेकिन बहुजन समाज पार्टी जिस सही है। तरह